था ये निकट ये रंज के आसान कैसे है अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे है बड़े चारों तरफ ये बड़े चारों तरफ ये के पार कैसे अयोध्या पूरा वंश का झंडा झुका है शोक में किसके झुका है शोक में किसके नहीं कुछ समझ में आता भड़कती आग बाकी है अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे शाही महलों में जीने आज शाही महलों में जीने आज क्यों मंडरा रही इतनी कभी छोटे बड़े क्यों आस से आंसू बहाते हैं निकट ये के आसार कैसे है नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता पड़े सुने अयोध्या के सभी बाजार कैसे हैं अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे हैं शाही महलों में जीने आज शाही महलों में जीने आज क्यों मंडरा रही इतनी अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे है पड़े तूने अयोध्या के कभी बाजार कैसे है अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे है बाजार सुने पड़े हैं यह अवश्य ही किसी विपत्ति का सूचक है। हाँ भ्राता जी, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये हमें शीघ्र ही राजभवन चलना चाहिए। हाँ शत्रुघ्न,
अब शीघ्र चले। बुढ़ी रह गया आज मैं कितनी खुश हूँ। भरतजी पता नहीं बचना तो ना हे बुढ़ी राज गई तो खाली बाहर बुढ़ी आसमान में लाल बेटा जरा धैर्य धरो, थकान दूर करके कुछ जलपान कर लो, फिर सभी कुछ मालूम हो जाएगा। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करके ही दूर होगी। जल्दी बताओ माँ, पिताजी कहाँ है? कह तो रही हूँ बेटा, धीरे धीरे। बता भी तुम, आग लगे तुम्हारे धीरे धीरे के शब्द पर। जिससे भी बात करता हूँ वहाँ उल्टा ही जवाब देता है। एक दूत वहाँ भेजा, उसने भी जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है के सिवाय कुछ नहीं कहा। आखिर तुम सबने यहाँ क्या मजाक बना रखा है? यहाँ क्या नाटक है माँ? बेटा तुम तो व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ धीरे धीरे।
बस करो माँ, बस करो। अब यहाँ धीरे धीरे का सब फिर मुंह से निकाला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जल्दी बताओ माँ, पिताजी कहाँ हैं? नाथ बात में सकल समाई, नाथ बात में सकल समाई, आई मंगला साहबी जाई, आई मंगला साहबी जाई। आह पिताजी, मैं अभागा आपके दर्शन भी न कर सका। आह पिताजी, मुझे माफ करना। मगर माँ, यहाँ तो बताओ, पिताजी को ऐसा कौन सा रोग था जो उन्होंने प्राण त्याग दिए? रोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भाई राम लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे? हाँ बेटा, राम लक्ष्मण पहले ही बन जा चुके थे। मगर क्यों माँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अफसोस, 4 पुत्र के होते हुए भी उनके पास अंतिम समय में कोई नहीं था। भाई राम लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उनको बन जाना पड़ा? सब राज अवधपुर का राजा राम को देना चाहते थे। तेरी भलाई को यह काम किया, वे तुम्हें मिटाना चाहते थे। एक से तुमको राजपाट पाओ सुख तिलक करके, और दूजा पर यह मांग लिया, वन को जाए रघुराई। वे 14 वर्ष वन में रहे, बस यही बात थी मन में आई। कुलघातन, दायन, पापन, ऐसा क्यों नीच कर्म किया? मुझ जैसे पापी निर्मोही को क्यों नहीं जन्म से मार दिया? नहीं, राम को जो प्यारा होगा वो जीव नहीं संसार में। तू दुश्मन छिपी थी महलों में, खुश नहीं थी राम के प्यार में। भ्राता जी, मुझे ये सब तो इस कुबड़ा की करतूत नजर नहीं है। तुझे अभी इनाम देता हूँ। अरे तू पापी
खपाचट। शांति से काम लो। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। भलाई भलाई तो तेरी इसी में है कि मेरी नजरों से दूर हो जा और मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगा। ओ डायन, तूने राज्य के लालच में अपने सुहाग के प्राण लिए। तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई। राम लक्ष्मण सीता माता को वनों की ठोकरें खानी पड़ी, फिर भी तुझे रहम नहीं आया। ओ पाषाण हृदय, तूने बादलों को फोड़कर पत्थरों को सींचना चाहा। ऐ मौत, मुझे अपने पास बुला दे। आह पिताजी, मुझे माफ करना। हे सूर्यदेव, तुम सबने मुझे गुनहगार बना दिया है। बेटा, इस प्रकार रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। तुम आओ और राजपाट संभालो। ये राज तुझे ही मुबारक हो। आग लगे ऐसे राज पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो इस प्रकार राज्य के लिए भाई भाई का दुश्मन बने। पिताजी ने जिस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, भाई राम ने वनों की ठोकरें खाने स्वीकार की, तो क्या भरत इतना नीच था जो इस प्रकार का राज्य? जरा सोच है निर्दयी, कुल कलंकनी, जरा सोच माता कौशल्या के दिल में क्या गुजर रही होगी। ओ डायन, पति को डसने वाले, अपने औलाद को घर से निकालने वाली, भरत को आज से अपना बेटा न समझना। छोड़ हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी की छोड़ हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी
माता जी प्रणाम। अरे कौन? बेटा भरत, चिरंजीव रहो मेरे लाल। ए बेटा अब नैन से जाए संभालो तेरे मन की कामना है माँ मेरे बदन में मत लगाओ, पापिन से पैदा हुआ फूटे मेरे आज बेटा भरत
तुम यहाँ सुनने से पहले फूट क्यों नहीं जाती? पृथ्वी तू भी फट जा, ताकि मैं तुझ में समा जाऊं। माता जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बेटा भरत, तू रो रहा है? मत रो मेरे लाल। क्षत्रिय होकर ऐसी कायरता नहीं दिखाया करते। जब तुम ही इस प्रकार रोते रहोगे, हमें धैर्य कौन रखेगा? जुदाई राम की हर गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हर गवारा कर नहीं सकता। समझेगी दुनिया भरत ने ही यह नाटक रचाया था। उसने ही राज्य पाने के लालच में कैकेयी को भटकाया था, जो नाम चाहने के कारण जग का नेता कहलाता है। उसका सब पाप मुझे हो मां, जो मैंने षड्यंत्र रचाया है। बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की
जाता है। गुरुदेव प्रणाम। सदा सुखी रहो। गुरुदेव, मैं भाई रामचंद्र की जगह वन में रहूं, मुझसे राज्य का कामकाज नहीं संभाला जाता है। मगर राम का बिना 14 वर्ष समाप्त किए हुए वापस आना कठिन है, इसलिए नहीं गुरुदेव, नहीं। यदि मैंने माता कौशल्या का दूध नहीं पिया तो किंतु उनके कुल में जन्म तो लिया है। अगर भाई राम ने शर्त निभाने की हट दिखाई तो आखिर मैं भी तो उनका ही भाई हूँ। चलिए गुरुदेव, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। भरत, आप ये क्या कह रहे हो? भला मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? चलिए गुरुदेव। आप प्राचीन से पता करिए हैं, कहते हैं रामचरित को वापस बुलाने जाते हैं, अपने नाम भरत भाई बुलाते हैं। ये बतावा लेने जात है, वहाँ सेना लेकर लड़ाई करने जात है। ऐसा करो, एक थाली में फूल और एक थाली में तलवार और तिलक तैयार करो। अगर वो भय से मिलने जात है, फूल माला लेवेगा, अगर तलवार उठाई तो युद्ध के खातिर जात है। प्रणाम। आज जितनी भारी सेना लेके किस पर युद्ध का विचार है? नहीं केवटराज, ऐसा नहीं है। मुझ अभागे पर मुझे शीघ्र बताओ, भाई राम इसी रास्ते से बन गए हैं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आपका यही विचार है तो मेरी तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। धन्य है केवटराज, आप धन्य हैं, जो कि इतना कहने पर भी भाई राम की सहायता के लिए हरदम तैयार हैं। भगवान मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके प्रति संदेह किया है। प्रभु, बन जाते समय रात्रि को यहीं रहे और प्रातः होते ही आगे चले गए। केवटराज, आप कितने भाग्यशाली हैं जो कि तुमने उनकी सेवा से
अपना जीवन सफल किया है। दुख यही है कि पिताजी ने उनके वियोग में प्राण त्याग दिए। हे सखा, जितनी जल्दी हो सके हमें गंगा पार करवा दो। महाराज के देहांत का हमें बहुत दुख है। महाराज होनी बलवान है। चलिए आपको गंगा पार करा दूं। वो तुम ले ननकुआ। अरे नमो गंगे तरंगे पारी, सदा जया हो, सदा जया हो उतरिए जल्दी जल्दी। भरत को जीवित न समझना। नहीं भरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह लो मेरे खड़ाऊ, और अब जाकर एक होनहार राजा की तरह राज्य करो, ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। जाओ भैया, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा भ्राता मेरे राम प्यारे, मुझको दे दो खड़ा। अच्छा भ्राता मेरे राम प्यारे, मुझको दे दो खड़ा। चरण